स्टेट 2022 का एग्जाम है लेवल फर्स्ट का, उसका सिर्फ इंग्लिश पोर्शन है वो करने वाले हैं। तो मैथ्स पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, जो मैथ का सेक्शन है मेरी दूसरी वाली वीडियो है उसमें है। इंग्लिश का मैं आज करवा रहा हूँ, और जीके और सीडीपी का है वो मैडम ने करवा रखा है, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है, ये है हमारे पास इंग्लिश सेक्शन। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें सिनोनिम ऑफ हेट है वो क्या है। देखो इसमें जो डोसाइल है उसका मतलब होता है विनम्र, क्रीप का मतलब होता है अजीब, ठीक है। क्रीप का दूसरा मतलब भी होता है रेंगना, ठीक है। एंगर गुस्सा होता है, डिसलाइक है ना उसका मतलब हेट जैसा ही है, घृणा करना, ठीक है। हेट का मतलब क्या होता है हमारे पास, किसी से नफरत करना। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें हमारे पास द यंग वन बियर है वो क्या है, काफ किसका होता है, काऊ का होता है, ठीक है, बच्चा है, बछड़ा यानी। और बियर का क्या होता है, कब। डियर का क्या होता है, फान, ठीक है। और ये फोल है ना उसका मतलब क्या हमारे पास, घोड़े का बच्चा। यदि मेल है तो की बात है हमारे पास, ठीक है, कोल्ट है इसका नाम। और फीमेल है तो हमारे पास उसको क्या बोला जाता है, फिली, ठीक है। तो फीमेल यदि बच्चा है, आप ये याद रख लो कोई बात नहीं, ठीक है। फोल है वो घोड़े का बच्चा हो गया। अब इसमें आंसर क्या है हमारे पास, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये आगे मतलब ये वाला शायद ना दे, ये ऑप्शन दे दे कुछ और, ऐसे घुमा के पूछ सकता है कोई भी, है ना। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। तो ये आप एक बार खुद बता के देखें, ये ग्रामर का है, मतलब टोटल वो नॉलेज बेस्ड था कि भाई आपको पता है नहीं। तो मैं इसमें अगर 30 सेकंड का टाइमर लगाता हूं। चलो टाइम हो गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। द बॉय फेल इन द वेल या इन टू वेल, ये दो ही चीजें आनी हमारे पास, ठीक है। और ये टाइम दे रखा है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास देखो कोई चलती हुई चीज गिरे ना तो वो इन टू आता है, ध्यान रख लेना, इन टू वेल, इन टू द वेल, कुएं में गिरा। एट आएगा उसके बाद, एट 10 o'clock, ठीक है। ओन संडे वगैरह के साथ आ सकता है, डे है मतलब संडे वगैरह उनके साथ आ सकता है। बाकी यहां पे हमारे पास क्या आएगा, एट आएगा, एट 10 o'clock। अब ये वाला हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक विद, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा ये तो हमने देखा नहीं कि इनटू कहां से स्टार्ट है इसमें और इसमें, तो ये वाला एट है बाद में, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है कि फिल इन दी ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बतानी है। तो इसका भी हम 30 सेकंड का टाइमर एक बार स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। देखो हमारा ये टाइम तो हो गया, चलो मैं बता देता हूं। क्या है कि व्हाट डू यू डिड, डू यू डिड तो कभी आएगा नहीं, है ना। हमारे पास पहले प्रेजेंट और बाद में पास्ट है वो कभी होगा नहीं। डिड पहले ही आ सकती है, बाद में डू आ सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू डू, यस्टरडे है तो यानी पास्ट की बात है ना। तो इसमें आएगा या इसमें आएगा, पास्ट की बात है ना, स्टार्टिंग में या तो ये आएगा या ये आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक बार थोड़ा इरेज कर देता हूं, मैंने ये लिख दिया तो सीधा है, पास्ट की बात है, यस्टरडे है तो डिड तो आना ही हमारे पास है ना, ये दो बच गए। अब डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी हमें पता है, ये रूल है मतलब। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, विद दिस नाइफ यस्टरडे, कल इस चाकू के साथ। हम देखो नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास, आप ये दोनों एक बार बताओ, मैं एक बार ये टाइमर है वो स्टार्ट करता हूं एक बार। देखो ये हमारा 30 सेकंड तो हो गया, चलो मैं बता देता हूं। हरीश हिमसेल्फ रोट द पोयम, हरीश ने खुद
पोयम लिखी। तो देखो किसी का भी नाम है ना वो नाउन होता है, ये तो चीज पता होनी ही चाहिए, ठीक है, संज्ञा होती है, तो सभी में नाउन है, ये ठीक है। हिमसेल्फ प्रोनाउन है, ये हिम है वो प्रोनाउन होता है, सेल्फ है वो भी प्रोनाउन है, ठीक है, हिमसेल्फ। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमारे पास ये क्या आ गया, नाउन और प्रोनाउन। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, जब इसकी कोई विशेषता होती। एडवर्ब क्या होता है, जब वर्ब की कोई विशेषता होती, ठीक है, और दोनों नाउन है नहीं, तो हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। हम देखो ये भी बिल्कुल आसान है, द मिल्क हैज टर्न सोर। सोर का मतलब क्या होता है, खट्टा हो गया, मतलब, ठीक है, खट्टा। टर्न सोर, खट्टा हो गया। तो खट्टा है वो क्या है हमारे पास, सीधा सा है, एडजेक्टिव है। विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, दूध की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। जब भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव। एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता होता है, नाउन न प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे आए, और नाउन किसी का भी नाम, ये हमें याद रखना है। हम देखो ये है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार है वो क्या है, ये ध्यान रख लेना, फारदस्ट। ये बिल्कुल आसान है, वो मैं बता रहा हूं, उसका टाइमर है वो स्टार्ट नहीं कर रहा। फारदस्ट सुपरलेटिव डिग्री। कई बार मन में ये भी आ सकता है कि मोस्ट फार, बाकी फारदस्ट है वो आएगा, फारदर थोड़ा ज्यादा होता है, सबसे दूर मतलब फारदस्ट। फार का मतलब क्या होता है हमारे पास, दूर। एंटोनिम ऑफ कूल, कूल का विपरीत, तो ये वार्मर आएगा हमारे पास, ठीक है। हॉट तो मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, ये वार्मर है। कूल थोड़ा थोड़ा ठंडा, ये थोड़ा थोड़ा गर्म, ऐसे। कोल्डर का कोई मतलब है ही नहीं इसमें, वैसे दे दिया इसने। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बंगलो है वो उसकी स्पेलिंग बताना है। बंगलो की ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, याद रख लेना आप, है ये याद रखने का की चीज है, ये आपको याद रखना, बंगलो। वन वर्ड फॉर ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके पेरेंट्स नहीं है। देखो सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन, सगे भाई बहन, ठीक है। और ऑर्फन का मतलब होता क्या है हमारे पास, अनाथ, जिसके माँ बाप ना हो। और बाइगोट या बिगोट का मतलब कट्टर होता है, बास्टर्ड हरामी होता है। तो ये सीधा दिख ही रहा है इसमें हमारे पास कि इसका आंसर क्या है हमारे पास, ऑर्फन, अनाथ। हम देखो ये है हमारे पास, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है हमारे पास, ठीक है। कीट्स है वो एक कवि है, पोइट है, ध्यान रख लेना, इंग्लिश का बहुत फेमस पोइट है, ठीक है। कीट्स का मतलब कवि नहीं है, मतलब कवि है, ठीक है, पोइट है। कीट्स इज ए क्वाइट गुड पोएट अमंग द रोमांटिक पोइट्स। कीट्स इज ए क्वाइट गुड पोइट अमंग द रोमांटिक पोइट्स, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसका मैं एक बार टाइमर है वो स्टार्ट कर, इन दोनों का जैसे हम 30 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। एक ये वाला भी आप चेक कर लो, ये क्वेश्चन है वो भी, आप दोनों का आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारी 30 सेकंड तो हो गई, चलो मैं बताता हूं एक बार। अब देखो इसमें क्या है, किड्स इज ए क्वाइट, यहाँ पे गुड है वो, देखो अमंग बहुत सारे पोइट हैं उनके बीच का है, तो इनमें एक गुड थोड़ा सूट नहीं कर रहा, मतलब क्वाइट गुड, ठीक है। ये बेस्ट वगैरह है वो ज्यादा सही होता है, सबसे अच्छा मतलब, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला है आंसर, क्या है हमारा, तीसरा है इसका आंसर, ठीक है। और आप आंसर की में चेक कर लेना, जो भी हो आप देख लेना एक बार। आगे नेक्स्ट क्या हमारे पास, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो बताना है कि जॉन हैज बीन लिविंग, ये बिल्कुल सेंटेंस तो ठीक है, इन इजिप्ट, इजिप्ट में रह रहा है, फॉर 1942, 1942 से। तो ये नहीं आएगा, फोर नहीं आता, ये ऐसी जगह पे सिंस आता है हमारे पास, ठीक है, कि कोई किसी टाइम से रह रहा है तो सिंस, या यूं कह दे कि 42 साल से रह रहा है ना, तो फिर फोर आ सकता था। हैड बीन लिविंग ये तो गलत, हैड लिव्ड रह चुका था ये भी गलत है। हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस, ये वाला मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, करेक्ट है। हैव लिव्ड रह चुका है ये भी गलत है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में नहीं आता, तो ये बिल्कुल सही है हमारे पास कि जॉन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 1942, कि जॉन है वो रह रहा है इजिप्ट में, मिस्र में, और कब से रह रहा है, 1942 से। तो ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट है वो चेक करते हुए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ये बिल्कुल आसान है, NRI, तो एन आएगा हमारे पास, ठीक है।
अमर्त्य सेन गुप्ता इज NNRI, ठीक है। एन इसमें ऑटोमेटिक है ना, ए की साउंड आ रही है हमारे पास, NRI है, तो वोवल की साउंड आ रही है हमारे पास, तो क्या आएगा हमारे पास, एन आना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैच करना है, एस की साउंड दे रखी है यहाँ पे, तो एस का हमें पता है कि ये ब्रे करता है, ठीक है, ब्रे साउंड है, मतलब डक है वो। ये जो और दूसरा है ये बिल्कुल याद रह जाएगा, हमिंग बी नाम है ना, तो बी हमेशा हमिंग करती है, ठीक है। फ्लाई है हमारे पास, बज करती, भिन भिनाती है, ठीक है। एस बड़े, डक अपने आप बच गया हमारे पास, क्वैक क्वैक करता है, ठीक है। तो ए का हमारे पास 3 के साथ, ये तीनों हैं। फिर डक है उसका 1 के साथ, बी का 1 के साथ, ये 2 हो गए है ना। अब ये रहेगा सी का किसके साथ है, 4 के साथ, ये वाला, और डी का 2 के साथ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। हम देखो ये है नेक्स्ट, सी सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सॉन्ग है उसकी विशेषता है कि अच्छा सॉन्ग, मतलब मीठा सॉन्ग है, गाया उसने। तो सॉन्ग की विशेषता बताने वाला यानी नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोला जाता है, एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण। प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज हो, नाउन किसी का नाम, एडवर्ब क्रिया की जो विशेषता होता है, ठीक है। ऐसे बोलते सी सेइंग स्वीटली, अब उसने बहुत अच्छे से गाया स्वीटली, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, एडवर्ब है, वो हो सकती थी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अब जो रीजनिंग का है वो मैंने करवा दिया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके आप देख भी सकते हैं। देखो चैनल पे यदि आपको ये वीडियो सर्च करनी है ना, सबसे बेस्ट है हमारे पास, होम पेज पे जाएंगे, उसमें वीडियोज हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, लाइव होता है हमारे पास। तीसरा जैसे शॉर्ट्स है हमारे पास, एक प्ले लिस्ट होती है इसमें, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, प्ले लिस्ट, वो ओपन करेंगे हम प्ले लिस्ट, तो उसमें देखो मैथ्स की वीडियो इकट्ठी है, इंग्लिश की वीडियोज है वो भी इकट्ठी है, जीके की वीडियोज है जो मैडम ने करवा रखी वो भी बिल्कुल इकट्ठी है, और सीडीपी पेडागोजी की जो वीडियोज है वो भी इकट्ठी है। चारों की वीडियोज बिल्कुल इकट्ठी है हमारे पास, 2018 से लेकर 2023 के पेपर्स हैं स्टेट के सारे कंप्लीट, ठीक है। तो आप वहां जाके वॉच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट।